गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं और जिंक जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है वहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। 1s क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्बिटल आता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो क्या है, 1s है। और एक s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो 1s1। सेकेंड वन हीलियम। हीलियम के लिए क्या है, 2 है नंबर, तो 2 के लिए क्या करेंगे, 1s2। 1s2 क्यों, क्योंकि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल, सबसे लो एनर्जी वाला, यानी 1s है वो। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2। थर्ड वन इज लिथियम। एटॉमिक नंबर क्या है, 3। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, 1s2, क्योंकि हमारे पास तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो 1s में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, सिर्फ 2। एक इलेक्ट्रॉन और आना चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा, 2s1। तो ये होगी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s1। इसके बाद बेरिलियम, नंबर क्या है, 4। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, 1s2 और 2s2, इस तरीके से। इसके बाद बोरोन, नंबर क्या है, 5। 1s2 2s2 और 2s के बाद क्या आता है, फिर कौन सा ऑर्बिटल आता है, 2p। तो 2p1। 1 क्यों रखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 1s में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में आ गए, तो 2 और 2 4 हो गए। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो 4 और 1 कहाँ भर दिया फिर हमने, p ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से। अच्छा बच्चों, जो हीलियम है वो क्या है, एक नोबल गैस है। और अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशंस को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में करना चाहें तो हम उन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो हीलियम का जो नंबर था वो क्या था, 2 था। तो 2 तक तो किसकी कॉन्फ़िगरेशन होली, मीन्स या तो 1s2 लिख दो या फिर 1s2 की जगह पे क्या रख दो, सिर्फ हीलियम रख दो। तो हीलियम और 2s1 ऐसे लिख दो इसे लिथियम के लिए, या फिर 1s2 और 2s1 ऐसे लिख दो। अगर हम बेरिलियम के लिए करना है तो उसका नंबर 4 था, हमने इस तरीके से किया। अब 1s2 का तो मतलब ही क्या है, हीलियम, तो हीलियम रख दो इसकी जगह पे और 2s2 रख दो। तो ऐसे करोगे तब भी सही रहेगी और ऐसे करोगे तब भी सही रहेगी। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन का देख लो, नंबर क्या है, 8 है। तो कैसे करोगे, 1s2 2s2 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल, 2p। और p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6। देखो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p ऑर्बिटल्स में 6 आ सकते हैं, d में 10 और f में कितने आ सकते हैं बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके बाद देखो नियोन, नंबर क्या है, 10। तो 1s2 2s2 और 2s के बाद कौन सा, 2p। और p में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6। तो देखना कितने हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 और 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो 4 और 6 10 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे। इसका देखना, अब देखो इसका देखो पहले सोडियम का 11 है। तो 1s2 2s2 2p 6, यहाँ तक अभी हमने पढ़ा। इसके बाद p के बाद क्या था, 2p के बाद 3s। तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखूँ, 1, क्योंकि 10 तो यहीं तक हो गई, 10 और 1 इलेक्ट्रॉन s में भर दिया, तो 10 और 1 11 हो गए। अच्छा बच्चों, ये तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी। अगर हम इसी को नोबल गैस की फॉर्म में करना चाहें तो वो कैसे होगा, देखो अभी हमने पढ़ा था नियोन। नियोन क्या है, एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10 होता है। तो अगर मैं इस सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहूँ तो यहाँ तक तो क्या होगी, 10 तक तो नियोन, तो मैंने क्या रख दिया, नियोन, यानी Ne, यानी इतनी की जगह पे क्या रख दिया हमने, Ne, और उसके बाद क्या रख दिया, 3s1। तो कैसे भी करना, दोनों तरह से ठीक रहेगी। उसके बाद Mg देखते हैं, 12 नंबर है उसका। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हुई, बस क्या डिफरेंस है, ऊपर वाले में 3s1 और यहाँ पे 3s2, क्योंकि नंबर क्या है, एक इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 12 था और यहाँ पे 11 था। तो इसकी क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2।
तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गई। और अगर नोबल गैस की फॉर्म में लिखना हो तो नियोन और 3s2। तो इस तरह से 18 पे नोबल गैस आती है आर्गन। 18 है, किस तरीके से करोगे, 1s2 2s2 2p6, 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल 3s2, और 3s के बाद कौन सा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, यानी 3p6। तो ये ऑर्गन के लिए हो गई। इसके बाद बच्चों सेकेंडियम आता है, नंबर क्या है 21। तो 18 तक तो क्या हो गया, आर्गन हो गया। तो आर्गन के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं, तो आर्गन की हो गया। उसके बाद 3d और 4s। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम 4s में पहले भरेंगे और d में बाद में भरेंगे, क्योंकि 4s की जो एनर्जी है वो कम होती है 3d से। तो 4s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो 18 यहाँ तक हो गए, 18 2 20। और फिर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 21। तो जो एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है वो मैं कहाँ फिलअप कर दूंगा 3d में, तो 3d1। तो आर्गन 3d1 4s2, ये किसकी कन्फिग्रेशन हो गई, सेकेंडियम की। इसी तरह से बच्चों ये सारी कन्फिग्रेशन होंगी, मैं ये बताता हूँ आपको। जिंक नंबर क्या है 30। तो आर्गन क्या हो गया 18 हो गया। और उसके बाद जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो क्या होंगे 3d और 4s। तो 18 यहाँ तक हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने s में भर दिए, तो 18 2 20। और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 30 हैं हमारे पास, 20 हम भर चुके हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, तो वो मैंने कहाँ पे फिलअप कर दिए 3d10। क्योंकि बच्चों जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम 2 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं जो एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन शो करते हैं, और वो एलिमेंट्स हैं क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29। तो बच्चों जो क्रोमियम की कन्फिग्रेशन अगर हम नॉर्मल वे में करते हैं तो क्या कन्फिग्रेशन आती है, ये आर्गन 3d4 और 4s2। लेकिन जो एक्चुअल करेक्ट कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है आर्गन 3d5 4s1। जो ऊपर वाली कन्फिग्रेशन है वो क्रोमियम के केस में क्या है रॉन्ग कन्फिग्रेशन है, और जो एक्चुअल करेक्ट कन्फिग्रेशन है वो क्या है आर्गन 3d5 4s1। इसी तरह से कॉपर के केस में अगर हम नॉर्मली कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो क्या है आर्गन 3d9 4s2। लेकिन ये क्या इनकरेक्ट कन्फिग्रेशन है, जो करेक्ट कन्फिग्रेशन है कॉपर के लिए वो क्या है आर्गन 3d10 4s1। ये इसकी करेक्ट कन्फिग्रेशन है। बच्चों ये जो कन्फिग्रेशन है वो किसके बेस पे है, इसके लिए 2 रीजन्स हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजन्स। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड वन इज एक्सचेंज एनर्जी। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम बाद में डिटेल में स्टडी करते हैं।